नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग और प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, जिसमें लगभग हम लोग 20 प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका यहाँ से तैयारी अच्छे से हो सके। और आप सभी लगभग थ्योरी का तैयारी कर ही चुके होंगे, जैसा कि अभी बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है सीजीटेट का। ठीक है, तो ये सीजीटेट के लिए नहीं बल्कि सीटेट के लिए भी, और जिसमें भी सीडीपी पूछा जाता है उन सब चीज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, बाल्यकाल में बालकों में गैंग निर्माण के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है ये बोला गया है। ऑप्शन ए दिया है, उन्हें एक निश्चित दायरे के अंदर ही क्रियाशील रखा जाए, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, उनमें विद्यालय के अंदर ही क्रियात्मक कार्य कराया जाए, तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी देखें, इस प्रकार के किसी गैंग की आवश्यकता बाल्यकाल में नहीं होती, बल्कि ये तो बाल्यकाल जो बोला गया है ना, ऑप्शन सी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बाल्यावस्था है उसमें गैंग वाला अवस्था होता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, ग्रुप बनाया जाता है ज़्यादातर। और ऑप्शन जो डी है, तो 3 जब गलत हो तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें दिया है, इन्हें प्रौढ़ व्यक्तियों की देख रेख तथा निर्देशन में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिया है, बालक में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है, व्यक्तिगत समायोजन में वृद्धि करना। ऑप्शन बी है, बालक की अभिवृत्तियों का विकास करना। ऑप्शन सी है, समूह मानकों को अधिग्रहणशील करना। और ऑप्शन डी है, सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहीं पर ऑप्शन के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास है तीसरा, खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग का अपनी चरम सीमा पर होती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं अच्छे से प्रश्न को। तो खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग बोला गया है ना, पर अपनी चरम सीमा पर होती है। पूर्व विद्यालय अवस्था में, प्राथमिक विद्यालय अवस्था पर, जूनियर हाई स्कूल अवस्था पर या फिर स्तर पर। और ऑप्शन जो डी है वो हो जाएगा सीनियर हाई स्कूल स्तर पर। तो कौन सी अवस्था पर होता है, तो ऑप्शन हमारा जो सी है ना, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि है जूनियर हाई स्कूल स्तर पर। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, तो जो खेल क्रिया है ना बालकों की, वह अपनी आयु वर्ग की चरम सीमा पर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि शिक्षण को एक व्यवसाय मान लिया जाए तो अन्य व्यवसाय की तुलना में इसमें सबसे बड़ी कमी क्या प्रतीत होती है। तो क्या प्रतीत होती है सबसे बड़ी कमी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जिसका ऑप्शन ए दिया है, इसका प्रशिक्षण स्तर। ऑप्शन बी है प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन सी है शिक्षकों का वेतन। और ऑप्शन डी है उचित सामाजिक दृष्टिकोण का न होना। तो इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षकों का वेतन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं पर प्रश्न हमको दिया है 5वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है, 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की एक मुख्य विशेषता है। तो कौन सी मुख्य विशेषता है, 7 वर्ष तक बोला गया है ना, केवल समलिंगी बालकों के साथ खेलते हैं, लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते हैं, मानव प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करते हैं। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या है, तो 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की एक मुख्य विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर है 6वें नंबर का, देखते हैं। पाठ्यक्रम को पुनः व्यवस्थित करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा कथन है जो कि सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है, यह सदैव विकास की प्रक्रिया के साथ संबंध होना चाहिए। ऑप्शन बी है, यह सदैव पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होनी चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है। तो क्या उपयुक्त है भाषा को परिभाषित करने के लिए, तो याद रखिएगा, अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय। ठीक, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्या उत्तम पाठ्य योजनाओं की विशेषता है। तो क्या है उत्तम पाठ्य योजनाओं की विशेषता, तो ऑप्शन जो हमारा सी दिया है दोस्तों, जिसमें देखने को आपको मिल जाएगा, शिक्षक बालकों के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहीं पर 9वां प्रश्न देखते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो बालक
आज्ञा नहीं मानते हैं उन बालकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके साथ व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है उस पर कार्य का काफ़ी दबाव डाल देना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण करे। और ऑप्शन जो डी दिया है उन्हें आदेश देना बंद कर देना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण करे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, जिसमें आपको दिया है खोज पद्धति एवं अनुभाविक प्रयासों को बल दिए जाने हेतु उपयुक्त है प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा, फिर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो बी है ना वो हो जाएगा हमारा सही, माध्यमिक स्तर की शिक्षा। चलिए देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न क्या दिया है। बालकों में जन्म लेने वाले द्वंद्व उनके अंतः व्यक्तिक संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। इस द्वंद्व में निहित है, तो क्या निहित है, तो ऑप्शन हमको 4 यहाँ पर दिया गया है और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नायु असंतुलन। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न में से अधिक प्राथमिकता प्रदान की जा सकती है। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है। ऑप्शन जो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकों के अभिभावकों का मानसिक स्तर। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग इसका जो आंसर हो रहा है ना वो हमको क्या मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न में दिया है निम्न में से क्या सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो क्या अदा करता है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है राहुल, मैं जानता हूँ कि आपने पाठ नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगला दिया है राजन, तुम गणित में कमज़ोर हो, राहुल तुम इसकी मदद करो। ऑप्शन सी दिया है राहुल की डेस्क से धन किसने चुराया है। और ऑप्शन डी दिया है राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वह आलसी एवं कामचोर है। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, निम्न में से क्या सकारात्मक अभिवृद्धि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसका जो आंसर लिया गया है ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कक्षा का एक बालक अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रस्त है, उसकी स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की हो सकती है। ठीक, अर्थात कितने सेकंड की हो सकती है, टाइम में पूछा गया है ना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया है 20 सेकंड। ठीक, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। उसे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं, उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। तो क्या हो गया, लगभग सभी को पता चल गया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है यदि एक कक्षा में शिक्षक छात्रों को डंडे से मारता है। ठीक है, क्या करता है, डंडे से मारता है, तो इससे ऑप्शन ए है व्यवस्था स्थापित हो सकती है, ऑप्शन बी है अनुशासन पूरा रहता है, ऑप्शन सी है व्यवस्था हो तो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं, और ऑप्शन डी है आत्मानुशासन पैदा होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसमें दिया है व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जिसमें दिया है प्रेरणा की आवश्यकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किन्होंने किया था। हल ने किया था, पियाजे ने किया था, स्किनर ने किया था, या फिर बेलार्ड ने किया था। तो किन्होंने किया था, तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हल ने इसको किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालक में उत्पन्न वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। अभिप्रेरण है, अधिगम है, स्वधारण है, फिर पुस्तक पढ़ना है। तो क्या है, तो हमारा ऑप्शन जो ए है ना वो सही हो जाएगा, अभिप्रेरण। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं। बालकों को गृह कार्य, फिर यहाँ पर गृह कार्य। ठीक है, बालकों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, उन्हें दंड देने के लिए, कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, विद्यालय की गंभीरता का संदेश देने के लिए, और ऑप्शन डी है बालकों को घर में व्यस्त रखने हेतु। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न।
पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालक बहुत क्रियाशील होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।